सबसे पहला क्वेश्चन है, नेसेसिटी एज ए डिफेंस कैनॉट बी क्लेम्ड व्हेन द एक्ट हैज़ बीन डन, है ना। कहता है जो नेसेसिटी का जो डिफेंस है ना, आप क्लेम नहीं कर सकते जब कोई कार्य किया जा चुका है। क्या? तो आंसर क्या है? विथ इनहेरेंट रिस्क ऑफ काउजिंग हार्म, है ना। कुछ ऐसा काम किया आपने, रिस्क लिया, जिससे क्या हुआ? काउजिंग हार्म हुआ, किसी प्रकार का नुकसान ही हुआ। तो यहाँ पे आप नेसेसिटी का डिफेंस नहीं ले पाएंगे। जो आप सीआरपी क्या बोलते हैं, आईपीसी के सेक्शन 81 देखेंगे, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ ए चाइल्ड कंसिस्टिंग जनरल एक्सेप्शन अंडर आईपीसी आर मेंशन इन। ये जो एक्ट ऑफ चाइल्ड है ना, कहते हैं एक्ट ऑफ चाइल्ड, जब आपको बोलते हैं आईपीसी का सेक्शन 82 देखेंगे और 83 देखेंगे, तो यहाँ पे इस सेक्शन को बताया गया है। तो कह रहा है कि जनरल एक्सेप्शन वगैरह है, जो कोई कार्य, कोई अपराध बच्चों के द्वारा कर दिया गया, उसका जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड 1860 में कहाँ पर दिया गया, उसका प्रोविज़न कहाँ पर है। तो आप सेक्शन 82, 83, धारा 82 और धारा 83 आईपीसी का देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो धारा 82, 82 सेक्शन देखने क्या कहता है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, है ना। किसी बच्चे के द्वारा कोई कार्य किया गया जो क्या है, अंडर 7 ईयर है। क्या है? अंडर 7 ईयर है, 7 साल है। तो क्या कहता है सेक्शन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, है ना। उस चीज़ को अपराध नहीं माना जाएगा अगर किसी बच्चे ने किया है, अगर वो 7 साल के अंदर है। क्लियर है? 82 कहता है, और 83 क्या कहता है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड अंडर 12 क्या बोलते हैं, अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। कहता है कि किसी बच्चे के द्वारा कोई कार्य किया गया और वो क्या है, अबव 7 ईयर, मतलब 7 साल से बड़ा है, और क्या है, 12 साल के अंतर्गत, और वो क्या है, इमेच्योर है, मतलब समझ नहीं है उसको, अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या कार्य कर रहा है। तो सेक्शन 82-83 में जनरल इतना कहता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज इज बेस्ट लीगल मैक्सिम। कहता है कि किसी उस चीज़ को अपराध नहीं मानेंगे अगर किसी बच्चे के द्वारा किया गया है और वो बच्चा क्या है, अंडर 7 ईयर है, 7 साल है। तो वो किस लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है, डोली इनकेपेक्स। क्या है? डोली इनकेपेक्स। तो इसका मतलब क्या होता है डोली इनकेपेक्स का, इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म और इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। मतलब क्या है कि कोई कार्य, कोई किसी प्रकार का कोई हार्म, या क्या बोलते हैं, इनकेपेबल है, मतलब वो योग्य नहीं है, इतना योग्य नहीं है कि वो उस प्रकार का कार्य कर पाए या फिर कोई क्राइम को कमिट कर पाए। ये डोली इनकेपेक्स का मतलब है और मीनिंग है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डोली इनकेपेक्स अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 इज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। ये जो डोली इनकेपेक्स जो मैंने पढ़ा, ये जो उसका क्या बोलते हैं कि एक्सेप्शन है, जो क्रिमिनल लायबिलिटी क्या करता है, बच्चों को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाता है। ठीक है, तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है, तो सेक्शन 82 जब हम देखेंगे आईपीसी का, वहाँ इसको परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर। कहता है कि उसको अपराध नहीं माना जाएगा जो बच्चा क्या है, अंडर कितना, 7 ईयर, अगर 7 साल के अंदर कोई बच्चा है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन मैं सेम बनाया ना कुछ इस तरीके से, क्या हो ना, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए 2-3 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में सेम लग रहे होंगे, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नथिंग इज ऑफेंस इफ इट इज़ डन बाय ए पर्सन हु इज़। कहता है कि उस चीज़ को अपराध नहीं मानेंगे अगर किस पर्सन के द्वारा किया गया, जो क्या है, बॉय, कोई लड़का है, जो क्या है, 6 साल का है, हैविंग सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट, है ना। जिसको क्या है कि उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, और उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा करने से क्या होगा, तो उसको क्या बोला गया है कि वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर है? देखिए एक एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं कि उसी सेक्शन से, मतलब कुछ क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन वगैरह कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो है, कहता है ए चाइल्ड ऑफ 9 ईयर्स एज ऑफ स्टोलन a gold necklace and immediately afterward sold it to the accused, he is guilty of theft। ठीक है, एक बच्चा है जो 9 साल का है,
एक क्या किया उन्होंने, माला चोरी किया और ले जा करके तुरंत सुनार के दुकान में उसको बेच दिया और उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या वो क्या बोलते हैं गिल्टी ऑफ थेफ्ट होगा? क्या उस बच्चे पे चोरी का इल्ज़ाम लगेगा? तो इसका आंसर क्या है, देखिए, द चाइल्ड इज गिल्टी as he has attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct of that occasion। उस बच्चे को पता है इस चीज़ को जो मैंने चोरी की है ना, इसको ले जाकर सुनार के दुकान में देंगे तो वो हमको इसके एवज में क्या करे, हमको पैसा देगा, तो वो क्या होगा, उस चीज़ का उसको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपराध के श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पे नहीं कहेंगे कि नहीं यहाँ तो एग्जाम्शन मिला हुआ है, इस बच्चे ने अपराध नहीं किया है, लेकिन अगर उस बच्चे को उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है, उसको पता है कि उस माला को सोना के माला को ले जा करके सोनार के दुकान में बेचने से पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे बच्चे को क्या है, मैच्योरिटी भी है, अंडरस्टैंडिंग है, और ये थेफ्ट के कैटेगरी में आएगा और उस बच्चे ने अपराध किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सप्रेशन हैज बीन यूज्ड अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पिनल कोड? जब हम इंडियन पिनल कोड के धारा 84 को देखेंगे तो उसमें क्या एक्सप्रेशन वर्ड को यूज किया गया है? एक वर्ड आया है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब कोई व्यक्ति दिमाग से क्या है ना, पैदल है, दिमाग से उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वो अनसाउंड है। एक होता है साउंड माइंड, एक होता है अनसाउंड माइंड। आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, एसेंशियल कंडीशन जब आता है कि कोई व्यक्ति साउंड माइंड व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति नहीं, पागल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वही टर्म 84 में बताया गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। वो व्यक्ति क्या है, दिमाग से पागल है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, जो सेक्शन 84 में ये बताया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट एन ऑफेंस? कह रहा क्या कि किस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई अनसाउंड माइंड अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा? तो सेक्शन 84 के अंतर्गत ये बताया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिम नॉन कॉम्पोस मेंटिस मीन्स, ये एक मैक्सिम है, नॉन कॉम्पोस मेंटिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर जो हमने पढ़ा था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 84 में, सेम एज इट इज है, नॉट ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो व्यक्ति क्या है, साउंड माइंड नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, उसी का मैक्सिम क्या है, नॉन कॉम्पोस मेंटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए, इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कह रहा है कि जेड क्या है ना, कि इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, मतलब वो पागलपन के दौरा है, उसके पास वो व्यक्ति क्या दिमाग से थोड़ा खराब है और उसने क्या किया, अटेम्प्ट टू किल ए, उसने ए को मारने की कोशिश की, तो ये किस केस के अंदर आएगा? तो कहता क्या आंसर देखिए, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जेड क्या होगा, किसी अपराध के श्रेणी में उसको नहीं लाया जाएगा, लेकिन ए जो है उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो खुद को बचा तो सकता है ना। चलो ठीक है, वो पागल है, रास्ता में है, पत्थर फेंक रहा है, आपको पत्थर फेंक के मार रहा है, लेकिन आप भाग तो सकते हो ना, वहाँ से साइड तो हो सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पागल उसके सामने जाकर खड़े हो गए, लो भाई मारो मारो, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो है, आप बच तो सकते हो, भाग तो सकते हो, खुद को बचा तो सकते हो ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद द डिफेंस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? ठीक है, किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, कि क्या डिफेंस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? इनवॉलंटरी का मतलब किसी व्यक्ति का स्वेच्छा नहीं है, वॉलंटरी का मतलब स्वेच्छा पूर्वक होता, इनवॉलंटरी का मतलब अस्वेच्छा पूर्वक, मतलब उसका कंसेंट नहीं था, है ना, वो कंसेंटेड नहीं था और उसको क्या कर दिया गया, इंटॉक्सिकेशन कर दिया गया, उसको किसी प्रकार का नशा पदार्थ वगैरह पिला दिया गया। तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत है? सेक्शन 85 ऑफ इंडियन पिनल कोड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अवेलेबल। कहता है ये जो इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस है कब नहीं ले सकते? तो सेक्शन 85 में बताया गया, इसका इंटॉक्सिकेशन बताया गया, कब नहीं का डिफेंस, तो वेयर द इंटॉक्सिकेशन इज वॉलेंट्री, जब आप स्वेच्छापूर्वक किसी पर नशा पदार्थ को खुद से ले रहे हैं तो वहाँ पे आप सेक्शन 85 का डिफेंस नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिम वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड? एक मैक्सिम है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के
किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 87 देखेंगे तो वहाँ पे ये उसको बताया गया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया क्या होता है? देखिए सेक्शन 87 देखते हैं। जहाँ पे आपने अपना कंसेंट दिया, किसी व्यक्ति को आपने कंसेंट दिया, तो वहाँ पे आपका क्या होगा? कंसेंटेंट है। और यहाँ पे क्या होगा? उस यहाँ पे मैक्सिम कहने का वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। आपने किसी व्यक्ति को अगर आप कंसेंट दे दिए और उस कंसेंट के देने के बाद अगर आपको किसी प्रकार का इंजुरी होता है तो उस व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं कहेंगे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, तो वहाँ पर आप कंसेंटेंट है, जो सेक्शन 87 के अंतर्गत दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट काउजिंग स्लाइट हार्म इज, कहता है छोटा मोटा कोई एक्ट है जिससे क्या हुआ? छोटा मोटा नुकसान ही हुआ, स्लाइट हार्म हुआ, तो क्या कहता है? उसका आंसर क्या है? नो ऑफेंस इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन और ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है ना, उससे थोड़ा उसको खरोच लग गया, अब क्या होगा? उसको अपराध के श्रेणी में लेके चले आएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है, बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत तो कुछ हो ही सकता है, तो उसको अपराध के श्रेणी में लाया जाएगा और वो अपराध में गिनती नहीं आएगा। क्लियर है? अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन दिस केस, कहता है डिफेंस ऑफ कंसेंट किस केस में नहीं ले सकते इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत? कंसेंट टू काउज डेथ, कंसेंट टू काउज ग्रीवियस हार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का कंसेंट ले लिए, उसका क्या कर दिए? डेथ काउज कर दिए और उसको ग्रीवियस हार्ट पहुँचा दिए, तो इस केस में आप क्या बोलते हैं? डिफेंस आप नहीं ले सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 92 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 92 जो भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 92 है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है? उसका उद्देश्य क्या है? तो आंसर देखिए क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, उसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 92 ऑफ इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। A surgeon sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation to be immediately performed. There is no time to apply the child's guardian and perform the operation in spite of entreaties of child in good faith for the child benefit the child that A has committed. देखिए एक बच्चा है ना जिसका एक्सीडेंट हो गया, अब वहाँ पे उसका क्रिटिकल ऐसा पोजीशन है कि उस बच्चे के फादर का या किसी व्यक्ति का कोई कंसेंट वगैरह नहीं लिया गया, उसको हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किया गया, उसका इलाज अगर कर रहे हैं क्या इमरजेंसी टाइम में, और उसका क्या हुआ? डेथ काउज हो गया, तो ए ने क्या अपराध कमिट किया? तो यहाँ पे क्या है? नो ऑफेंस। ऐसा होने लगे तो कोई डॉक्टर किसी को बचाएगा ही नहीं। आप किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया अचानक, अब उसका गार्जियन वगैरह को आने में टाइम लगेगा, किसी का कंसेंट लेने में टाइम लगेगा, ऑपरेशन करे कि नहीं करे, अब उस बच्चे को पता चले बेड पे छोड़ दिए, बच्चा तो मर जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी। कहता है एक मैक्सिम है, ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो सेक्शन 95 देखेंगे, उसी क्या है? ये मैक्सिम इस सेक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन 95 देखेंगे आईपीसी में, तो सेक्शन क्या कहता है? एक्ट काउजिंग स्लाइट हार्म, है ना, कोई छोटा सा कोई तुच्छ का अपराध वगैरह हो गया जिससे क्या हुआ? स्लाइटली थोड़ा सा क्या हुआ? नुकसान ही हुआ, हार्म पहुंचा, सेक्शन 95 में इसको बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिम डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स इज द फाउंडेशन ऑफ विच जनरल एक्सेप्शन अंडर चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो ये जो मैक्सिम इसका मतलब क्या होता है? उसका आंसर देखिए, एक्ट काउजिंग स्लाइट हार्म। ये कभी कभी मैक्सिम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्ट काउजिंग स्लाइट हार्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ, ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है किस पे बेस्ड है? तो सेल्फ प्रोटेक्शन। क्या है? सेल्फ प्रोटेक्शन। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति किसी पे क्या किया? अचानक वार कर रहा है, उस पर क्या बोलते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर का कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, वो खुद को बचा सकता है। तो वो क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है? सेल्फ प्रोटेक्शन करने का व्यक्ति को अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पर्सन हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ, हर एक व्यक्ति के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। किस चीज़ का? आंसर देखिए, हिज ऑन बॉडी एंड प्रॉपर्टी
या खुद का शरीर और खुद की संपत्ति एंड द बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, या दूसरे के शरीर को या दूसरे के बॉडी को या दूसरे के संपत्ति को भी बचाने का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक व्यक्ति के पास है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी एक्सप्रेसली स्टेट दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेंट इन। देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास है, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। ठीक है, जो कहाँ कंटेंट किया गया, कहाँ दिया गया आईपीसी में सेक्शन 99 जब देखेंगे तो वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, उसका रिस्ट्रिक्शन किस सेक्शन में मेंशन है, तो सेक्शन 99 देखेंगे, वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन मेंशन किया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल। कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस किस को अवेलेबल है, किसको मिल सकता है, तो आंसर देखिए, अगेंस्ट ऑल मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, अगेंस्ट ऑल मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। अगेंस्ट जो व्यक्ति क्या बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है ना, उसके अगेंस्ट जो व्यक्ति होगा उसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, उस व्यक्ति को नहीं जो व्यक्ति क्या बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, जो उसके अगेंस्ट है उसको मिलेगा। ऐसा नहीं जो खुद को बचा रहा है उसके है, जो व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर रहा है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। किस व्यक्ति को अवेलेबल नहीं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? व्हेन देयर इज अ टाइम टू रिकॉर्ड द पब्लिक अथॉरिटी। देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो हमारा अधिकार है कि कोई व्यक्ति अगर हम पे क्या बोलते हैं कि हमको मार रहा है या फिर धमका रहा है या कोई चीज़ कर रहा है तो हम खुद को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ये कि लड़की जा रही है रास्ते पे और उस पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, तेजाब वगैरह फेंक रहा है, तो उसके पास क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन किस हद तक। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है रोड पे, कोई व्यक्ति उसको तलवार लेके मारने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है, अब वो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है आ जाओ भाई मार के दिखाओ, ऐसा नहीं। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप जाकर के पब्लिक अथॉरिटी के पास, पुलिस ऑफिसर थाना में जाकर के पहुँच जाओ, वहाँ कंप्लेन करो, खुद को बचाओ। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आ रहा, वहाँ पे बोलो धमकी दो, हाँ ठीक है भाई आ जाओ, तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है कि पब्लिक अथॉरिटी के पास अगर आप पहुँच सकते हैं तो आप पहुँच जाइए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंसेस। ये जो अबेटमेंट है ये किस क्या कहता है, ऑफ एन ऑफेंसेस, क्या है ये, ऑलवेज एन ऑफेंस, हमेशा इसको अपराध माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति किसी को उकसा दिया और वो व्यक्ति अपराध कमिट कर दिया तो बोले नहीं भाई हम तो मजाक किए थे, ऐसा नहीं होता। आप मजाक में भी किसी व्यक्ति को नहीं उकसा सकते हो, आपके उकसाने पर एबेट करने पर कोई व्यक्ति अपराध कमिट कर सकता है, ये हमेशा क्या होगा, ऑफेंस होगा, यहाँ पे आपको डिफेंस वगैरह नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन। भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो आपराधिक साजिश है ना उसको बताया गया है, तो सेक्शन 120A देखेंगे आईपीसी का, वहाँ पे ये परिभाषित किया गया, इसका डेफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन। भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो व्यक्ति ने किया है उसका क्या है, पनिशमेंट का प्रोविजन है, तो सेक्शन 120B, धारा 120B भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर इंडियन पिनल कोड व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू बी प्रूव्ड। कहता है कि ये जो कोई व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है उसको प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन को प्रूव करना पड़ेगा, तो आंसर देखिए क्या है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट और डू इलीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। क्या कहता है, दो व्यक्ति के बीच में कोई एग्रीमेंट होगा, या तो कोई इलीगल एक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, लीगल एक्ट कर भी रहा है लेकिन उसको इलीगल मीन्स से कर रहा है। इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इफ। कहता है कि कोई एक एग्रीमेंट होगा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कब, आंसर देखिए, 2 और मोर पर्सन एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तैयार हो जाए, एग्री हो जाए कोई गैर कानूनी कार्य करने के लिए, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड। कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होगा ना, आपराधिक कोई साजिश रच रहा है तो उसके अंतर्गत मैक्सिमम कितने पर्सन होना चाहिए, तो 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, एक व्यक्ति से तो होगा नहीं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई एग्री टू कमिट थेफ्ट।
एक्स और वाई दोनों मिलके एग्री कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, जेड के घर में कमिट करना है। क्या करना है? कमिट थेफ्ट, चोरी करना है। बट नो थेफ्ट इज एक्चुअल कमिटेड, लेकिन चोरी हुआ नहीं। दे आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उसको वो क्या गिल्टी होगा? उन दोनों ने मिलके क्या किया, एक क्या षड्यंत्र रचा था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया था कि हमको जेड के घर में चोरी करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन क्या फिल इन दी ब्लैंक्स दे देगा और आपको क्या सेक्शन वगैरह कुछ पूछ लेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या कहता है, वेजिंग attempting to wage war और abating waging of war against the government of India is punishable under। कहता है कोई व्यक्ति देश के खिलाफ राजद्रोह कर रहा है ना, क्या बोलते हैं कि देश के खिलाफ अगर कुछ अपराध कमिट कर रहा है वो किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? तो भारतीय दंड संहिता का धारा 121 जब देखेंगे उसके अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 ए कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पनिशबल जो क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति वेजिंग वार कर रहा है, राजद्रोह कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है देश के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसका पनिशबल किस सेक्शन के अंतर्गत है? तो 121A इसका क्या है, पनिशबल का पनिशमेंट का प्रोविजन बताया गया आईपीसी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइन सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। किस सेक्शन के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सेडिशन को बताया गया? तो सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड सेडिशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेडिशन। ये जो सेडिशन होगा, राजद्रोह होगा ना, उसका एसेंशियल एलिमेंट आवश्यक तत्व क्या है? तो देखिए, वर्ड्स स्पोकन मस्ट बी कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग डिसअफेक्शन टुवार्ड्स द गवर्नमेंट। कोई व्यक्ति बोल करके, है ना, ऐसा वर्ड बोल रहा है और कि उससे क्या होता है कि उसको गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है और देश के खिलाफ बोल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कमिट कर रहा है? सेडिशन कमिट कर रहा है और वो राजद्रोह क्या माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेदर एन ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन नॉर प्रॉपर्टी। कौन सा ऐसा अपराध है ना व्यक्ति के खिलाफ किया जा रहा है ना व्यक्ति के प्रॉपर्टी के खिलाफ? तो वो कौन सा अपराध है? सेडिशन। सेडिशन किसके खिलाफ होता है? ऑलवेज गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड प्रिपेशन इज पनिशेबल। किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया आईपीसी में कि प्रिपेशन जो क्या होगा, अपराध के श्रेणी में आएगा और वो पनिशेबल है? तो सबसे पहला सेक्शन क्या है? 122। 122 में कहता है कलेक्टिंग आर्म्स टू विथ इंटेंशन टू वेजिंग वार्स, है ना, कोई व्यक्ति क्या हथियार कलेक्ट कर रहा है, किस चीज़ के लिए? वेजिंग वार करने के लिए, देशद्रोह राजद्रोह करने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ। तो वो सेक्शन 122 के अंतर्गत वो क्या है? पनिशेबल है। 126 में देखते हैं क्या है? कमिटिंग 122 में 126 में क्या है? कमिटिंग डिप्रेडेशन, लूटपाट करना। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के क्या करना? लूटपाट करना। अगर कोई व्यक्ति लूटपाट की तैयारी कर रहा है तो ये भी अपराध के श्रेणी में आएगा और इसका प्रिपरेशन करना भी अपराध माना जाएगा। और लास्ट क्या है, दूसरा सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन 399, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है कि डकैती करना है, तो इसका प्रिपरेशन भी क्या है? अपराध के श्रेणी में है और वो क्या है? प्रिपरेशन को पनिशेबल माना जाएगा इंडियन क्या बोलते हैं? इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलॉफुल असेंबली हैज़ बीन डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड। अनलॉफुल असेंबली है ना, वो कहाँ डिफाइंड है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत? तो सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी धारा 141 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये डिफाइंड किया गया अनलॉफुल असेंबली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन अनलॉफुल असेंबली द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर। अनलॉफुल असेंबली होगा ना, इसमें कितने व्यक्ति कम से कम होने चाहिए? तो कम से कम 5 व्यक्ति होना चाहिए, मिनिमम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। कहता है कि वो कौन सा आवश्यक तत्व तो जरूरी नहीं है, अनलॉफुल असेंबली का एलिमेंट नहीं है। तो कॉमन इंटेंशन होना जरूरी नहीं है। किसका? अनलॉफुल असेंबली का। व्यक्ति चलते चलते जा रहा है, बीच में कहीं भी झगड़ा होता है, वहाँ पे शामिल हो गया। वो पहले से थोड़े इसके दिमाग में कॉमन इंटेंशन था कि हम रास्ता से जाएंगे, बीच में कहीं पे कुछ मामला हो रहा होगा, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे, तो वहाँ पे इसका कॉमन इंटेंशन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन हैज़ बीन डेल्ट विद अंडर डैश ऑफ द इंडियन पिनल कोड। किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया कि कोई व्यक्ति क्या डेडली वेपन जो है उसके साथ क्या कर रहा है? अनलॉफुल असेंबली में ज्वाइन हो रहा है। तो सेक्शन 144 इसको परिभाषित करता है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ वायलेंस बाय ए मेंबर ऑफ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट। कहता है यूज ऑफ वायलेंस, है ना, यूज कर रहा वायलेंस, और मेंबर ऑफ असेंबली, और 5 से ज़्यादा व्यक्ति है, और वो क्या करते हैं, उसका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, 5 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति को वायलेंस यूज़ कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, हल्ला कर रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसानी पहुंचा रहा है, तो वो क्या कमिट कर रहा है, राइट कमिट कर रहा है। आप सुनते होंगे ना, कहीं पे दंगा हो गया, राइट कमिट हो गया, तो सेक्शन 144 के अंतर्गत वो क्या है, आईपीसी में वो राइट कमिट कर रहा है, क्या बोलते हैं, दंगा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन पिनल कोड पनिशमेंट फॉर राइटिंग इज प्रोवाइडेड। कहता है कोई व्यक्ति अगर राइट कमिट कर रहा है तो उसका क्या पनिशमेंट है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, तो सेक्शन 147 देखेंगे, धारा 147 देखेंगे आईपीसी का, उसके अंतर्गत उसका पनिशमेंट का प्रोविजन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर राइटिंग अंडर आईपीसी, ये जो है पनिशमेंट कितना दिन होगा, कोई व्यक्ति अगर राइट कमिट कर रहा है तो इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत कितना साल का उसको सजा मिलेगा, फॉर 2 ईयर्स और फाइन विथ बोथ, 2 साल का सजा मिलेगा या फाइन के साथ या फिर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग वाइल आर्म विथ डेडली वेपन इज पनिशबल अंडर आईपीसी। कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं राइट कमिट कर रहा है ना, दंगा कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई आर्म है, किसी प्रकार का हथियार है, तो उसका पनिशबल जो प्रोविजन है, सजा का प्रोविजन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन से धारा के अंतर्गत है, तो सेक्शन 148 देखेंगे आईपीसी का, वहाँ बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 कहता है, सेक्शन 149 जो भारतीय दंड संहिता का है वो क्या बताता है, तो क्रिएट ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस, कुछ अलग तरीके का अपराध क्या करता है, ये क्रिएट करता है, जो सेक्शन 149 में आपको आईपीसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 यूजेज द वर्ड वांट ओनली इज। ठीक है, ये वर्ड है ना, आपको सेक्शन 153 में अगर देखेंगे तो आपको ये वर्ड क्या बोले देखने को मिलेगा। चलिए सेक्शन को थोड़ा देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए क्या कहता है सेक्शन 153, वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विथ इंटेंट टू काउज राइट, है ना, कोई व्यक्ति किसी को क्या कर रहा है, उकसा रहा है, किस चीज़ के लिए, ऐसे तरीके से उकसा रहा है कि आप राइट कमिट करो, आप दंगा करो, तो उसको सेक्शन किस वो प्रोविजन कौन से सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, तो भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 153 अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोमोटिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इज पनिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रमोट कर रहा है, अलग अलग जैसे जाति के धर्म के लोग को कुछ अच्छा तरह का बोल रहा है, बोल करके लिख करके इस तरीके का वो मामला उत्पन्न कर रहा है, जिससे क्या होगा, समाज में क्या बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा का मामला उत्पन्न हो सकता है, तो वो पनिशबल है आईपीसी के अंतर्गत। सेक्शन 153A देखेंगे, वहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर क्या बोलते हैं कोई समाज में किसी समाज को लेकर के गाली बक रहा है, किसी प्रकार का बात बोल रहा है, जिससे क्या होगा आपस में 2 समाज में झगड़ा लड़ाई हो जाए, तो वो पनिशबल है आईपीसी के सेक्शन 153 के अंतर्गत ये प्रोविजन बताया गया। सेक्शन 153A, सेक्शन 153 तो मैंने पढ़ा, सेक्शन 153 में डबल ए है, तो क्या कहता है, हैज़ बीन इंसर्टेड इन द आईपीसी 1860 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। तो किस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के अंतर्गत सेक्शन 153 में डबल ए अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, तो क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ 2005 में ये अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत इसको ऐड किया गया था।